सुर्ख लाल रंग का ताजगी से भरा ये मीठा शरबत जब गले से उतरता है तो प्यास ही नहीं बल्कि रूह तक ठंडी हो जाती है और शायद इसी वजह से इसका नाम रखा गया है रूह अफ़ज़ा। जी हाँ, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और ऐसे में मुझे सबसे पहले याद आती है रूह अफ़ज़ा की, शायद आपको भी। और आए भी क्यों ना, ये रूह अफ़ज़ा करोड़ों लोगों के दिलों में बसता है। एक वो दौर था जब नाटकों में नायक अपनी नायिका को कहते थे कि तुम रूह अफ़ज़ा जैसी खूबसूरत हो। लेकिन क्या आप इस बंद बोतल का इतिहास जानते हैं, या फिर ये कि रूह अफ़ज़ा कभी दवाई बनाने के लिए काम आता था? नहीं ना? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आरती जांगड़ा। साल 1907 से शुरू हुई इस लाल रंग के शरबत ने आज़ादी की सुबह से लेकर 3 देशों का बंटवारा देखा है। इसकी शुरुआत दिल्ली से हुई थी, जहां लाल कुआं बाजार में एक छोटा सा दवाखाना था जिसका नाम था हमदर्द दवाखाना। यहाँ यूनानी हकीम बैठते थे जिनका नाम था हफीज अब्दुल मजीद। उस दौरान दिल्ली में भयानक गर्मी पड़ रही थी, लोगों के शरीर में पानी की कमी हो रही थी और जनता डायरिया, उल्टी जैसी कई सारी बीमारियों से जूझ रही थी। हकीम ने ये सारी चीजें देखी और उसके बाद उन्हें एक आइडिया आया। इसके बाद उन्होंने गुलाब, केवड़ा, अंगूर, तरबूज, गाजर और बहुत सारी जड़ी बूटियां इकट्ठी की और सभी को कूटकर, पीसकर, मिलाकर तैयार की एक सॉफ्ट ड्रिंक। बीमारी से परेशान जो भी लोग हकीम के पास आते, हकीम उन्हें ये दवा के तौर पर दे देते। देखते ही देखते लोगों की भीड़ दवाखाने के बाहर जुटने लगी और लोगों को इससे राहत मिलने लगी। अब भीड़ बढ़ रही थी तो हकीम ने सोचा क्यों ना इसे एक नाम दिया जाए। हकीम ने बहुत सोचा और इसको नाम दिया रूह अफ़ज़ा। शुरुआत में लोग इसे बर्तनों में, शराब की बोतलों में लेकर जाते थे, लेकिन इसके बाद इसका एक लेबल डिजाइन करवाया गया जिसे 3 भाषाओं में लिखा गया, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, जिसका लेबल आज भी सेम है। और इसे बनाने में पूरा परिवार शामिल हो चुका था। अभी तक घर घर ये लाल रंग का शरबत पहुंच चुका था। लेकिन इसी बीच साल 1922 आया जब हकीम मजीद का देहांत हो गया। इसके बाद हकीम मजीद के दोनों बेटों ने सारी जिम्मेदारियां उठाई और इस काम को आगे बढ़ाया। इस बीच बंटवारा हुआ। बड़ा बेटा हकीम अब्दुल हमीद भारत में रहे और हकीम मजीद के छोटे बेटे पाकिस्तान जाकर बस गए और वहां कराची में जाकर रूह अफ़ज़ा बनाने का काम शुरू किया। वहां भी धीरे धीरे रूह अफ़ज़ा लोगों के बीच पहुंचा। इसके बाद बांग्लादेश तक भी रूह अफ़ज़ा ने अपनी रंगत बिखेरनी शुरू कर दी। इस लाल शरबत ने कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं, विभाजन की मार झेली, कई युद्ध देखे। इतना ही नहीं, विदेशी कंपनियों के साथ साथ घरेलू कंपनियां जैसे रसना, ग्लूकोज की चुनौतियों का भी सामना किया। अपनी ब्रांड की नकल को लेकर भी कोर्ट कचहरी तक का इस शरबत ने विवाद देखा है। लेकिन तमाम उतार चढ़ाव देखने के बाद भी इस शरबत के स्वाद में कोई भी कड़वाहट नहीं आई। आज भी ये शरबत उतना ही ठंडक और ताजगी देता है जितना 117 साल पहले दे रहा था। तो ये थी कहानी रूह अफ़ज़ा की। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस को देखने के लिए गरिमा टाइम्स के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।